डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लीन वाटर पानी। पानी आपके ज़िंदा रहने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी विदाउट प्रॉपर हाइड्रेशन, विदाउट प्रॉपर वाटर कोई भी ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप ये कह लें कि इस पूरे अर्थ पे कोई ज़िंदगी पानी के बगैर नहीं रह सकती। सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ एवरीवन। सो लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें वाटर पॉल्यूटेंट्स हुआ और बहुत से डिजीज़ या डेथ्स हुए। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हुई थी वो मिशिगन में हुई थी। कॉलरा आउटब्रेक आया था इन 1885 बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। फिर जो एक और हुआ वो मर्करी का आया था जापान के अंदर इन 1950s में, और मिशिगन के अंदर ही क्रिप्टोस्पाइरोसिस का प्रॉब्लम हुआ इन 1993। सो दुनिया जो है, हिस्ट्री जो है आप हमें बताती है कि डिफरेंट आउटब्रेक्स डिजीज़ के आते रहे दुनिया में बिकॉज ऑफ दिस वाटर की वजह से। अनसेफ वाटर, अनहेल्दी वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। अच्छा, इसको देख के फिर एक फेडरल रेगुलेशन क्लीन वाटर एक्ट आया था। एक्ट आया इन 1972 में, फिर रिपीट हुआ 1977 एंड 1987। उस एक्ट में ये था कि आपके जितने रिवर्स और लेक हों वो एटलीस्ट इतने क्लीन होने चाहिए कि आप उसमें स्विम कर सकें। यानी स्विमेबल होना चाहिए और फिशेबल होना चाहिए। यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो अंडर वाटर लाइफ है, वो वहाँ पे वो अच्छी तरह वो ब्रीथ कर सके और आपके लिए स्विमिंग भी उसमें हो सके फिशेबल एंड द स्विमेबल हो। आपका जो भी लेक है, आपका जो भी रिवर है, इट्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ द क्लीन वाटर। सो फिर कुछ फर्दर रेगुलेशन ये हुआ कि आपके जो एयर आपकी जो जितनी भी आपकी पॉल्यूशन है वो आपने उसका डिस्चार्ज शुड बी एलिमिनेटेड। यानी कि पहले ये होता था कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था वो आप पानी में डाल देते थे, वो अल्टीमेटली जो है वो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करता था जब आप पानी पीते थे या उसको यूज़ करते थे। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट आया इसी को लेके कि जी आपने अपना कोई वेस्ट प्रोडक्ट वाटर के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं करना। वो एक्ट आया 1974 में और 1996 के अंदर। फिर जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए फॉर द लोकल सिस्टम। यानी हर गवर्नमेंट जो है लोकली रिस्पॉन्सिबल है क्लीन वाटर के लिए कि वो अपनी जो आवाम है, अपने जो लोग हैं, उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करे जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द हेल्थ एंड फॉर देयर लाइफ। और कुछ स्टैंडर्ड्स थे और ये कहा गया कि ये इट्स द टास्क ऑफ द गवर्नमेंट कि वो उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे या उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करे अपनी कंट्री के अंदर। और हर अब देखें तो हर कंट्री के अंदर कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए होता है, जो आपके इन्वायरमेंट को देख रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हमारा डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट का है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है। क्लीन वाटर एक्ट में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ये था कि जी आपकी जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो फिशेबल एंड स्विमेबल होनी चाहिए। सेकेंडली आपने जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। आपका जो सीवरेज सिस्टम है इस तरह से नहीं हो कि वो आपका सीवरेज पानी के अंदर जा रहा हो। आपने उसको पहले क्लीन करके फिर उसको आपने अगर कहीं पे वो करना डिस्पोज ऑफ तो आप कर सकते हैं। और मोस्टली वाटर कहाँ गंदा होता है, जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अगर आप उसको पानी में डालते हैं तो वो ऑलरेडी उसके अंदर केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। जब वो पानी में जाते हैं तो पानी को टॉक्सिक करते हैं। सो ये एक्ट भी आया कि जो केमिकल आप इंडस्ट्री से पानी में डालेंगे उसकी आप प्री क्लीनिंग करेंगे, प्री ट्रीटमेंट करके और आपको फिर उसको आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। एग्रीकल्चर रन ऑफ की आया कि एग्रीकल्चर रन ऑफ के लिए आपके क्या लॉज होने चाहिए। फिर अर्बन रन ऑफ, जो अर्बन वेस्ट है उसको आपने किस तरह से प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। और जो एयर पॉल्यूटन की वजह से, जो रेन के थ्रू एयर पॉल्यूटन आपके पानी को ख़राब करते हैं, तो उसके लिए भी क्लीन वाटर एक्ट के अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई। फिर सरफेस वाटर आया। जो सरफेस वाटर हमारा होता है लेक्स पे वो जनरली क्लीनर होता है। मीन के उसको आप क्लीन कर सकते हैं और कुछ उसके अंदर उन्होंने कुछ थिंग्स बताई थी कि जो करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोगुलेशन है, फ्लोकुलेशन है, सेटलिंग ऑफ द वाटर है, फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर है। जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन यूज़ होता है वो फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर है। यानी गवर्नमेंट ने जगह जगह आप देखें कि साफ़ पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए होते हैं गवर्नमेंट ने लोगों के लिए कि लोग आएँ इस फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेके जाएँ अपने घर में कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करें। वो फ़िल्टर किया जाता है उसमें कि उसके जो टॉक्सिक पानी की टॉक्सिटी है उसमें कम ख़त्म की जाती है। अगर कोई माइक्रोब्स हैं उनको किल किया जाता है, उसको फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन किया जाता है। और ये हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था साफ़ पानी का कि हर एरिया के अंदर, लोकेलिटी के अंदर फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएँ ताकि लोगों को साफ़ पानी मिले उसमें।
जिस तरह मैंने बताया कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर, डिसइंफेक्शन है हमारे पास। अच्छा, फिर जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे फॉर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कंटेमिनेट कर रही थी वाटर्स को। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन आपके माइक्रोब्स भी थे जो कि आपके पानी के कलर को, आपके टेस्ट को ख़राब कर रहे थे, और उसके साथ अगर आप वो पानी पी रहे थे तो आपकी टीथ की भी डिस्कलरेशन हो रही थी। अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे हैं, अब वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स दुनिया में आ चुके हैं वाटर को लेके, जिसमें जैसे कॉलरा का आउटब्रेक आया था। जो सीडीसी है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया ऑन द वाटर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर कि वाटर बॉर्न डिजीज़ आउटब्रेक कहाँ-कहाँ पे हुआ है, और उसके अंदर कौन-कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए। अच्छा, अब वो तो सारा कुछ हो गया, स्ट्रैटेजीज़ भी बन गई, आपके पास उन्होंने आपको सारा प्रोटोकॉल भी दे दिया, बट द प्रॉब्लम कहाँ पे एग्ज़िस्ट हुआ? प्रॉब्लम वहाँ पे हुआ कि ये जो चीज़ थी इट्स क्वाइट कॉस्टली, और बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी कम्युनिटीज़ के लिए, बहुत सी कंट्रीज़ के लिए उस तरह से उस पे एक्ट करना इज़ नॉट अफोर्डेबल। सो एक तो ये था, और दूसरा ये था कि कुछ डिसइन्फेक्टेंट जो हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, करते हैं, जो कि डेंजरस हैं अगर आप उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर जो एक और कंप्लायंस हुआ कि जी दे न्यू कंसेंट जो आया था कि देयर इज ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हाउस होल्ड केमिकल्स इन मैनी वाटर्स वेज के अंदर। सो ये जो डिलेमा उनको फेस करना पड़ गया, एक तो ये कि जो केमिकल हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं ये इतनी एक्सपेंसिव हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ के लिए या बहुत सी कम्युनिटीज़ के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, फर्दर फिर जो बात हुई कि शॉर्टेज ऑफ पोर्टेबल वाटर, अगर हम बात करते हैं दुनिया में 70% अगर पानी है, लेकिन ये जो पानी है सारा यूजेबल नहीं है। इसमें लेस देन 1% ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो सूटेबल होता है कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, और आपके बाथिंग के लिए। सो आपके जो वर्ल्ड है उसको एक पानी का शॉर्टेज, साफ पानी का शॉर्टेज है उसको, कि पानी जो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए आपको क्लीन वाटर, वो अवेलेबल नहीं है। तो जिसकी वजह से दुनिया में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर शॉर्टेज एग्जिस्ट कर रही है, या उन्हें प्रिडिक्ट किया है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर अगर इसी तरह वाटर जाता रहा तो हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी हैं वाटर को लेके कि दुनिया के अंदर चल रहे हैं। जिस तरह एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा रहा है पानी के ऊपर, कि जो पानी वहाँ से जो हमारे दरिया आ रहे हैं, सम अक्सर उसमें हम इस वर्ल्ड असम्बली में जा रहे होते हैं अपने केसेस लेके कि इंडिया हमारा पानी रोक देता है, या इंडिया जो है हमें पानी प्रॉपर नहीं देता। सो दे आर डिफरेंट डिस्प्यूट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑन वाटर, ये जो कि दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से भी। दुनिया में पानी तो बहुत है, बट आपका जो साफ पानी है फॉर बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड आपकी कुकिंग के लिए, वो उसकी शॉर्टेज है। सो मैसेज ऑफ द इसका हमारा जो की मैसेज इसके लिए ये है कि आपको एक तो अपना वाटर कोशिश करें कि फ़िल्टर वाटर जो आपके एरिया में वो यूज़ करें, ताकि आप अपने आप को किसी डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट कर सकें। अगर फ़िल्टर वाटर नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने घर के अंदर पानी को बॉयल करके यूज़ करें, ताकि आप अपने आप को इन डिज़ीज़ से बचा सकें, या जितना ज़्यादा हो सके आप पानी को वेस्टेज से बचाएँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।